बच्चों, आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मादा जनन जो जनन तंत्र है, स्त्रियों में भी जनन तंत्र को इनकी हम प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों के रूप में विभेदित कर सकते हैं। इसमें प्राथमिक जनन अंग है, उसमें पहले आता है अंडाशय। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो अंडाणु का निर्माण करते हैं, और अंडाशय उदर गुहा में वृक्क के नीचे पृष्ठभाग के अंदर स्थित होते हैं। अंडाशय में अंडजनन प्रक्रिया के द्वारा अंडे बनते हैं, और अंडाशय द्वारा हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो मादा के गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, स्रावित किए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। स्त्रियों में प्राथमिक अंगों के अलावा जनन कार्यों में मदद करने वाले अंग जो हैं वो द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। जैसे कि अंडवाहिनी है, जैसा कि चित्र के अंदर इनके दिखाया गया है कि ये अंडवाहिनी है, यहाँ से ये दिखाई दे रही है। ये अंडवाहिनी, अंडाणु यहाँ से आते हैं, उनको इनकी आगे लेकर जाती है। इधर से इनके शुक्राणु जो हैं, शुक्राणु आते हैं, दोनों का मिलन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। अब निषेचन की क्रिया होती है तो उसके दौरान जो भ्रूण जो बनता है, जाइगोट, वो इनकी गर्भाशय में आरोपित हो जाता है, और प्लेसेंटा के माध्यम से ये अपना इनकी पोषण जो है माता के गर्भाशय से लेता रहता है। इस प्रकार से गर्भस्थ शिशु जो है वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता चला जाता है। तो उसमें अपन अध्ययन कर रहे हैं कि अंडवाहिनी जो है, अंडवाहिनी प्रत्येक अंडाशय के समीप एक पतली नली होती है जिसमें आगे का सिरा कीपाकार होता है। ये अंडाशय से निकले अंडे जो हैं उनको ले जाती है। अंडवाहिनी की भित्ति जो है संकुचनशील या कुंचनशील रोम युक्त होती है। इसकी सहायता से इनके अंडा, अभी मैंने बताया, गर्भाशय की ओर गमन करता है। निषेचन प्रक्रिया जो है वो फैलोपियन नलिका, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, इसी के अंदर होती है। निषेचन की शुक्राणु अंडाणु का मिलन इसी में होता है। और ये जो फैलोपियन जो नलिका हैं अंडवाहिनी, गर्भाशय में खुलती हैं। गर्भाशय जो है, अभी इनकी चित्र में जैसे बताया कि ये जो है ये इनकी गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय जो है इसके अंदर जैसे इनकी निषेचन की क्रिया हुई, निषेचन की क्रिया के बाद में जो युग्मनज गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। गर्भाशय एक नाशपाती के आकार की पेशीय मोटी दीवार वाली थैलेनुमा रचना होती है जो उदर गुहा में निचले भाग में स्थित होती है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में ही होता है। गर्भाशय का निचला जो सिरा है वो संकीर्ण होता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, और ये बाह्य द्वार योनि में खुलता है। माता और भ्रूण के बीच स्थापित जो कड़ी जो होता है, जिससे इनकी भ्रूण अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। वो अपरा के द्वारा ये इनकी गर्भाशय के अंदर अपने सभी जितने भी इनकी क्रियाएं हैं, उत्सर्जन की है या किसी चीज़ को ग्रहण करना है, सब क्रिया उसी से करते हैं। अब आती है उसके बाद में योनि। गर्भाशय ग्रीवा आगे बढ़कर एक पेशीय लचीली नलिका रूपी रचना का निर्माण करती है, जिसे योनि कहते हैं। स्त्रियों में मूत्रमार्ग और जनन छिद्र अलग अलग होते हैं। मादा जननांग में बार्थोलिन नामक ग्रंथि पाई जाती है जो क्षारीय द्रव स्रावित करती है, और मादा जननांगों द्वारा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन हैं ये स्रावित किए जाते हैं, जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और योनि में एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं, वो भी पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का स्रावण करते हैं, और जिससे ये वहाँ का जो वातावरण जो है उसको अम्लीय बनाए रखती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्त्रियों के अंदर यदि मान लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब जो है अंडवाहिनी को धागे से बांध दिया जाए तो कौन सी क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? तो ये तो इनकी सीधी सी बात, स्त्रियों में जो फैलोपियन ट्यूब जो है ये उसको धागे से जब बांध देते हैं तो जो अंडे जो हैं वो फैलोपियन ट्यूब से और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे उनका इन शुक्राणु से मिलन भी नहीं होगा, और मिलन नहीं होगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो इस प्रकार से इनकी जो भ्रूण है या संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसे अपन
महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। इसे अपन ट्यूबेक्टोमी के नाम से भी इनकी जानते हैं। अब आता है कि प्रजनन जो है, प्रजनन की इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, तो प्रजनन की अवस्था जो है उसमें एक युग्मक जनन होती है। इसके अंदर इनकी अपन ये कह सकते हैं कि नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक जो है अंडाणु, इनका निर्माण होता है। और शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। अंडाणुओं, अंडाशय में युग्मकों का निर्माण होता है अंडाणुओं का, तो उसको अपन इनकी अंड जनन की क्रिया कहते हैं। निषेचन पहले मैंने बता दिया कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में जिनका मिलन होता है तो उससे इनकी जायगोट बनता है। इस प्रकार से जब दोनों शुक्राणु अंडाणु के मिलन की अवस्था को अपन निषेचन कह देते हैं, जो मैंने पूर्व में आपको कल पढ़ा दिया था। विदलन तथा भ्रूण का रोपण है। ये जायगोट जो बना, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, शुक्राणु अंडाणु, तो उससे जायगोट बना, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन मतलब उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान पाई जाती है, द्वारा एक संरचना बनाता है जिसे अपन कोरक ब्लास्टुला कह देते हैं। उसके बाद में कोरक गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है और ये प्रक्रिया जो है अपन भ्रूण का रोपण के नाम से जानते हैं। भ्रूण का रोपण हो गया, स्थापित हो गया गर्भाशय के अंदर। अब उसके बाद में जैसा आता है प्रसव है कि भ्रूण जब रोपण हो गया उसके बाद में भ्रूण का विकास होता रहेगा, अपरा या प्लेसेंटा से अपना पोषण लेता रहेगा और इस प्रकार एक निश्चित समय अवधि के पश्चात एक नवजात शिशु जो है उसकी इनकी उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। तो शिशु जन्म की प्रक्रिया को ही प्रसव कहते हैं।